नमस्कार दोस्तों, इजी टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बहुत ही लंबे समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो वीडियो है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो आइए आपको आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं। और ये जो पीडीएफ है तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, जिसमें पूरा ए टू जेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि पॉलिटी से किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो उसके लिए भी है, और कहीं के भी लिए है। ये बेसिकली फाउंडेशन जैसा ही आप समझो। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो इसको समझते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन हैं। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। कुछ अनुच्छेद मतलब कि कुल अनुच्छेद 395 हैं, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो उसमें का खा गा गा ऐसे करके 470 मतलब बहुत ऊपर हो चुके हैं। ये इतने 400 से ऊपर हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। तो जैसा कि बताया कि 22 भाग हैं, तो उनमें से भाग एक अपना होता है लेसन, 22 लेसन जैसे कि उनको भाग बोलते हैं। भाग एक, संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसमें क्या है, भाग एक में अनुच्छेद आते हैं 1 से 4। अनुच्छेद एक क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। क्लियर? मतलब कि यूनियन यानी कि संघ जो होता है उसी की तरह अपना परिसंघ भी होता है और एक और संघ भी होता है। मतलब ये 3 टर्म होती हैं, कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। तो कन्फेडरेशन क्या होता है, परिसंघ क्या होता है? परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। क्लियर है? मतलब कि जो परिसंघ है उससे देश अलग हो सकते हैं। और यूनियन जैसे अपन ने अभी बात की, तो इससे राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। उसके बाद हमारा फेडरेशन है, ये भी संघ ही होता है इन दिस कमिंग। तो फेडरेशन में क्या होता है कि राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं और देश को कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है, मतलब इसमें भी राज्य जो है अलग हो जाते हैं। इसलिए सबसे जो मजबूत होता है वो होता है यूनियन यानी कि संघ। और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है कि अमेरिका जो है एक फेडरेशन है और अपना जो भारत है वो एक यूनियन है। क्लियर? अब अनुच्छेद 2 पर आते हैं। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है। यानी सीधा सा अपन इसको समझें। चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं। या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, जैसे सिक्किम। यानी विदेशी जो राज्य है उसको अपन भारत में भी मिला सकते हैं, जैसे कि सिक्किम को मिलाया गया था। सिक्किम को कैसे मिलाया गया था? इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसके लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 सिक्किम को किस संशोधन द्वारा मिलाया गया था? तो 35वां संशोधन 1974।
इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया था। लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। फिर इसके बाद एक और इसमें संशोधन हुआ, तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 16 मई 1975 के द्वारा भारत का ये 22वां राज्य बनाया गया। क्लियर है। इसके बाद अनुच्छेद 3 पर आते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। मतलब कि जो संसद है वो अपने राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकती है, सीमा परिवर्तन कर सकती है और क्षेत्र परिवर्तन कर सकती है। जैसे एमपी जो था हमारा, तो उसमें क्या छत्तीसगढ़ भी मतलब जुड़ा हुआ था, अब अलग हो चुका है। तो 1 नवंबर 2000 को इनको क्या है अलग अलग कर दिया। यूपी जो है उत्तराखंड, यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया 9 नवंबर 2000 को। तो जो बिहार है, बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 9 नवंबर को, झारखंड 15 नवंबर को। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। फिर आता है अपना अनुच्छेद 4। अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, अपन आर्टिकल 4 भी कह सकते हैं। आर्टिकल 4 क्या है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है, उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। यानी सीधा सा इसका मतलब जो है ये है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 है उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, पूरा अपना संसद का काम रहता है। तो ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हो गए, जो कि भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अपना है अखंड भारत। अब ये टूटा कैसे, इसके बारे में हम बात करेंगे।